नमस्कार दोस्तों, साल 2026 इलेक्शन के बाद का पहला साल है और पिछले साल वैकेंसी जो है अच्छी खासी आपको नजर आई थी और उसी बहाली को कंटिन्यू करते हुए भी इस साल का पहला महीना और अभी तक लगातार बीपीएससी के द्वारा वैकेंसीज आ रही है। दोस्तों, इससे पहले चाहे एएफसी की वैकेंसी हो, प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी हो, बॉयलर इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो और बहुत सारे लगभग 7-8 प्रकार की वैकेंसीज को बीपीएससी आयोग ने जारी किया। हालांकि वो वैकेंसी छोटी थी, लेकिन वैकेंसी तो वैकेंसी ही होती है। तो मेरे भाई, इसी क्रम में इसी कड़ी को जारी रखते हुए इस बार आयोग ने एक और नई वैकेंसी जारी कर दी है और इस वैकेंसी का नाम है बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से जुड़े हुए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसका सिलेबस है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, इस तमाम तरह के पहलुओं को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आप अगर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि मैं कई बार आपको बोलता हूं कि नीतीश सरकार ने, खासकर जो नई सरकार बनी है, उसमें 7 निश्चय योजना में कहा गया है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, जिसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों शामिल है। और उसी के तहत जो है लगातार विभागों के द्वारा ऐसी वैकेंसीज आ रही है हर एक डिपार्टमेंट से। तो हालांकि बीएसएससी को सीखना चाहिए, जो बीएसएससी डिपार्टमेंट है। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहा है, बीपीएससी डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहा है, पता नहीं बीएसएससी कहां सोया हुआ है। खैर, उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। आइए जरा देखते हैं क्या है वैकेंसी। तो दोस्तों, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ऑडिटर अंदर पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहां पे एक नोटिस है। इस नोटिस के आधार पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या 9/2026 पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा में 28+74 रिक्त पदों पर आपको नियुक्ति, मतलब ठीक ठाक सीट यहां पे आपको देखने को नजर आ रही है। तो 28+74 पर आपको नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों अलग अलग है? तो एज रिलैक्सेशन के साथ अलग अलग है। बाकी जो लोग 37 से कम है वो दोनों में एलिजिबल है, दोनों में भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो भरने की तिथि है वो 5/2/2026 से आपका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपने जो सब्जेक्ट चुना होगा, कौन से सब्जेक्ट को आपने डाला होगा जो आपका ग्रेजुएशन में, और कौन बच्चे भर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि 26/2/2026, यानी किसके बीच में आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। मेरे भाई, ये फॉर्म का फिलअप आपको कर देना। भाई जरा देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर 28+74 यानी कि 2 प्रकार की, जिसमें आप देख सकते हैं 28 पदों की कोटिवार विवरण दिया हुआ है। याद रखिएगा कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 74 पदों की कोटिवार, यानी कि 28+74 जो है यहां पे टोटल दे रखा है और 28+74 जो है इतनी सारी वैकेंसी आपको नजर आ रही है। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी जो है इस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको मौजूद नजर आ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर 28+74 को जोड़ेंगे तो 8×4 हो जाएगा 12, 7×2 9, ठीक है, 7×2 9, 1 10। हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके समक्ष जो है 102 वैकेंसी जो है आपको नजर आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 102 वैकेंसी आपको नजर आ रही है, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी के रूप में नजर आती है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि इसका कौन सा लेवल है, यानी कि कौन से लेवल पे इसकी वैकेंसी हो रही है, तो लेवल 5 की वैकेंसी है। ये थोड़ा सा ठीक, मतलब आपको लग रहा होगा सर लेवल 5 की वैकेंसी, हाँ बिल्कुल लेवल 5 की वैकेंसी है, जिसमें एडीओ की वैकेंसी उसी स्तर पर है। और शैक्षिक योग्यता यानी कि क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, तो याद रखिएगा वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक, गणित यानी कि मैथ्स, किसी भी एक विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन है, ऑनर्स डिग्री आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या आप पास कोर्स है तो भी फिल कर सकते हैं? बिल्कुल। अब पास कोर्स क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए एक कोई इंसान है जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ऑनर्स किया, ठीक है, एक कोई इंसान है जो बीए प्रोग्राम पढ़ा, बीए पास डिग्री पढ़ा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा, उसमें से इकोनॉमिक्स को इसने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, बट इसमें उसने ऑनर्स नहीं किया, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्या? बिल्कुल भर सकता है। इसके अलावा एमबीए जो फाइनेंस है, इसके अलावा सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस डिग्री धारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। उम्र सीमा 2 क्यों दी गई है, अब इसमें आप समझ लीजिए कि 1.a में जो उम्र सीमा दी गई है 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो है
37 वर्ष दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 1.b में जो है इसका जो इसको अलग से इसलिए दिया गया क्योंकि 1/8/2026 के डेट के आधार पर इसको दिया गया है। तो ऐसे बच्चे जो एकदम बॉर्डर लाइन पे, वो सिर्फ 37 जो है ए वाला वैकेंसी जो है, यानी कि ये जो आपका 2 वैकेंसी है, 2 कैटेगरी उम्र सीमा के रिलैक्सेशन के आधार पर है, यानी कि 28 पद के लिए भर सकते हैं। बाकी जो दूसरी बार जो आई है, यानी कि जो लोग इस वाले एज वाले क्राइटेरिया में है, वो लोग जो है बाकी बचे हुए में भर सकते हैं। तो इसीलिए 2 कैटेगरी में दिया है, बाकी सारे के सारे जो पोस्ट है वह समान ही है। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि जो एज का कैलकुलेशन है वो जो ए वाला कैटेगरी उसमें 1/8/2025 है, जबकि बी वाले कैटेगरी में 1/8/2026, यानी कि 2 साल की समझ लीजिए तो वैकेंसी एक साथ आपको दिया गया है। अब हम लोगों ने देख लिया इसका क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि हर एक बीपीएससी के द्वारा ज्यादातर जो कंडक्ट कराए गए परीक्षाएं होती है और खासकर इस प्रकार के पोस्ट, ये 3 कैटेगरी में आपको होता हुआ नजर आता है। इस 3 कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं तो पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा हमारा होता है इंटरव्यू। और हो भी रहा है ऐसा ही कुछ। इसमें अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर यहां पे आपका होता है। प्रारंभिक परीक्षा की बात अगर हम करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जो है जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन विषय की होती है, जिसमें सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी में 2 घंटे का समय आपके पास होता है और 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है उसी पैटर्न पर। तो बीपीएससी टाइप का एकदम सिमिलर परीक्षा है। मेंस में भी वही सेम है, GS1 GS2, लेकिन एक ऑप्शनल इसमें है जिसको हम आगे भी देखेंगे। 40% लाना अनरिजर्व के लिए अनिवार्य है, हालांकि कट ऑफ तो ज्यादा ही होता है लेकिन फिर भी इतना है। इसके अलावा आपको बताते चले कि लिखित परीक्षा 3 विषय की होगी, 2 सामान्य हो, दो जो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 तथा सामान्य अध्ययन 2 पत्र। GS1 GS2 जो बीपीएससी का होता है वही होगा, प्रत्येक पत्र 300 अंक का होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन जो है वो आपको करना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो सामान्य हिंदी है, ऑब्वियस सी बात है जैसा बीपीएससी में होता है 100 नंबर का क्वालिफाइंग। सामान्य अध्ययन जो है GS1 जिसमें आपका 3 सेगमेंट होता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, DI, करंट अफेयर। GS2 जिसमें आपका होता है पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा बीपीएससी में एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सिर्फ ऑप्शनल यहां पे चेंज है। वहां पे ऑप्शनल की जगह पे ऐसे होता है बीपीएससी में, यहां पे ऑप्शनल की जगह पे आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित और स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल की जगह लेना पड़ता है। टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। याद रखिएगा कि हिंदी क्वालिफाइंग है, वही बीपीएससी के पैटर्न की तरह वही सेम बीपीएससी का पैटर्न है। मेंस 900 नंबर का, उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू, 900 और 120 यानी कि 1020 नंबर के आधार पर जो आपका मेरिट है उस मेरिट के आधार पर जो है आपको यहां पर किया जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस परीक्षा से रिलेटेड तो इस परीक्षा में हम देख सकते हैं कि यहां पे ये सारी चीजें तो आपको यहां पे नजर आ जाती है। ये बेसिकली इसका हम कह सकते हैं कि एक किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना। इसमें अगर हम कह सकते हैं कि मतलब इस टाइप से आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का आपका ये हो जाएगा। निगेटिव का आई थिंक नहीं है, कहीं तो दिख नहीं रहा है निगेटिव का, निगेटिव नहीं है आई थिंक। तो अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ये सारी चीजें हो गया। आरक्षण की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो आरक्षण जो है जो बिहार के जो लोकल हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप किसी और राज्य के हैं तो आप अनरिजर्व मेल कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ गई। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने का तिथि तो मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है वो 5/2/2026 से 26/2/2026 तक है। यहां पे मैंने इसका क्वालिफिकेशन से डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया, एज डिस्कस किया, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। चारों चीजें मैंने आपके समक्ष डिस्कस कर ली। याद रखिएगा मेरे भाई। इसके अलावा जो अनरिजर्व का एज बताते चले तो 37 आपके अनरिजर्व मेल का, मिनिमम आपका 21 है। इस चीज को दिमाग में रखना है। जो दूसरा वाला ए वाला है उसमें रिलैक्सेशन है और जो बी वाला है उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा आपको समक्ष अब आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें हैं, सिलेबस से हम तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वही जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आप हमारे नेतृत्व में होकर के अच्छी तैयारी को करना चाहते हो तो अभी जो है आपका रिपब्लिक डे
का वीक हमारा चल रहा है और हमारे किताब उताब सब आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। इसका अगर आपको किताब या फिर वर्कबुक मेंस के लिए या फिर मेंटरशिप या फिर करंट अफेयर्स मंथली या फिर आपका बिहार स्पेसिफिक अच्छा कॉन्सेप्ट 7 किताबों का अलग सा सेट, ऐसे तमाम तरह के कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आपको हम बताते चले कि स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे आप चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार में देखिए बिहार पीएससी का आरएम 18.0 ये आप कवर अप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऑप्शनल की रही बात तो आप में से ज्यादातर बच्चे अगर किसी ऑप्शनल को होंगे तो ऑप्शनल में हम इसमें इंक्लूड करा देंगे, बट ये हम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। आप में से आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम ऑप्शनल क्या इसमें कराएंगे या नहीं। बाकी आपका जीएस1 यानी कि टोटल आपका 600 नंबर प्रीलिम्स का, 600 नंबर मेंस का और 150 नंबर जो इंटरव्यू है वो हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कराते हैं। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स का 150 नंबर है वो भी आपको इसमें कराते हैं। याद रखिएगा इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। यहां पे आपको क्या करना है तो ADILIVE आदि लाइव कोड को लगा देना है। याद रखिएगा आदि लाइव, इसको लगाते ही आपका 15,999 कोर्स का दाम हो जाता है। जो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज उसको चुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको किताब वगैरह हम उसी में डिलीवर करेंगे। अब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चुनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाई देते हैं कि कौन कौन सा किताब जो है हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं और क्या क्या इसमें हम आप लोग को फीचर जो है देते हैं। जरा देख ही लीजिए, आपको हम दिखाई देते हैं कि कौन कौन सा किताब जो है हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको इस कोर्स में देते हैं और इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में मेरे भाई 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और इस 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। देन उसके बाद आपको आपके प्रीलिम्स 100% सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डेडिकेटेड सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं और जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है उसके बाद सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देंगे जिसमें आप जीएस1 जीएस2 को अच्छा कर लीजिएगा। साथ ही साथ इनफैक्ट बीपीएससी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है तो ऐसे भी आपका इसमें हम इंक्लूड करा देते हैं। इसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम आपको देते हैं क्योंकि स्टडी आईक्यू पटना में मौजूद है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके अलावा मेरे भाई मंथली करंट अफेयर्स तो देते ही देते हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल ही जाता है, ग्रुप मेंटरशिप मेरे द्वारा मेंटरशिप भी मिल जाता है। अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाना कंपलसरी है। 7 किताबों का सेट और आपके जीएस2 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सिलेक्शन कभी भी सिविल सर्विस में मेंस कराता है क्योंकि मेंस ही जो होता है ये आपका असली परीक्षा होता है। प्रीलिम्स तो जस्ट लाइक अ गेट और मेंस में जिसका जीएस2 बेहतर हुआ उसका सिलेक्शन होगा और इसी जीएस2 को बेहतर करने के लिए हम 3 किताब आपको देते हैं। जीएस2 का वर्कबुक जिसमें बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, बिहार स्पेशल का कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। पॉलिटी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का, और इन सब में बिहार स्पेशल का डायमेंशन मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आपको मैंने बता दिया कि यहां पे आपको क्या करना है, तो आदि लाइव कोड ही लगा देना है और आदि लाइव कोड लगा के आपको 15,999 में ये कोर्स मिल जाता है। याद रखिएगा ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके इस चीज को बोल दीजिएगा कि अगर आपको इस कोर्स को लेना है तो आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको अगर इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो बिल्कुल बोल दीजिएगा। आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, तब आपको मेरा निःशुल्क मेंटरशिप भी मिलेगा और आपकी इस तैयारी में मैं बहुत आगे तक आपको साथ दूंगा। क्योंकि ये वो एग्जाम है जिस एग्जाम 2 बार इससे पहले आया था, आई थिंक 2-3 साल पहले, 2022 में, 2021 में, और दोनों साल मैं इंटरव्यू तक गया था इस एग्जाम में, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस इस एग्जाम को लेकर के मेरा। तो आप सब लोग जो है मेरे गाइडेंस में और हमारी पूरी टीम से अच्छे से अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मौका है, दस्तूर है, इस बार परीक्षा को आप सब लोग निकाल ले। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।